जाता है। और दूसरी बात, एक बात बताए, ब्रज की कहावत है, एक बार मंदिर में आ जा लग जाए चस्को, एक बार कथा सुनने की आदत पड़ जाए फिर वो नहीं उठ सकता। वो कहीं होगा, किसी प्रकाश होगा, वो जरूर जाएगा। रसग्रह विहातुम न इच्छेत, जिसने भगवान के चरण कमलों का चिंतन किया, नाम जप किया, अगर नाम जप का उसे रस मिल गया तो फिर वो कभी नहीं छोड़ सकता है, कि वही उसका जीवन है। इसलिए महाराज ये केवल कथन मात्र किया गया है। इसलिए अब अंत में एक बात और बताएं, कभी किसी को ज्यादा भाषण नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप ज्यादा बड़बड़ाते रहते हो, यार सुबह से आए बोलता ही है, जा रहा है, बंद नहीं होता। तो अगर किसी चोर का उद्धार करना है तो पहले आपको अपने आप चोर बनना पड़ेगा। तो नारद जी ने सोचा कि व्यास जी कहीं घबरा न जाए, तो उन्होंने कहा कि व्यास जी आप घबराइए नहीं, पहले मैं भी ऐसा ही था। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र था, लेकिन एक बार उनकी सभा में ऐसे ही चला गया। एक तो करेला, दूसरे नींव पे चढ़े, सुंदर थे, अपनी पत्नी के संग में गाते बजाते नाचते हुए चले गए। सभा लगी संतों की। एक बात ध्यान रखना, 4 जगह सज धज के नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक तो सत्संग में, बड़े बड़े माता पिता के पास में, गुरु के पास में, और मंदिर में। 4 जगह सामान्य वेशभूषा में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? मंदिर में आपको कुर्सी मिलेगी बैठने में। अच्छा, दूसरी बात, माल जेवर पड़े या कट नहीं जाएगा वहां, तब क्या करो? इसलिए महाराज मंदिर में सामान्य जाना चाहिए। जैसे जाओ, सत्संग में जाओ तो हो सकता है व्यवस्था हो ना हो तो कथा से बचित नहीं हो जाओगे। गुरु के पास में हो सकता है व्यवस्था ना हो तो अच्छा, अकेले गुरु तो का कुर्सी आप ही डालेंगे वो, अथवा कोई बड़ा बुढ़ा हुआ तो मान सकते हैं। अब समर्थ है तो वो यही सोचेगा हम तो सजे धजे थे, फिर कैसे कुर्सी उठाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे सत्संग में भी जाना चाहिए सामान्य रूप से। तो नारद जी ने बताया, मैं चला गया तो ब्रह्मा सोचेगा है तो मेरा पुत्र, लेकिन वो दंड हो गया, श्रृंखल हो गया, श्राप दे दिया, तो शूद्र हो जा। वही जाकर के मैं दासी का पुत्र बना। और एक बार हमारे यहाँ चतुर्मासा संतों ने किया, हमारी जो माता थी उनको संतों की सेवा करने को नियुक्त किया गया। संतों की सेवा करने के लिए यद्यपि बालक चपल होता, पर मैंने चपलता शांत दान, सारी चपलता छोड़ करके, खेलने का साधन छोड़ करके मैं संतों के पास जाता था। एक बात बताया, आपको संतों से कुछ प्राप्त करना हो तो उनके सामने बोलना कम चाहिए, चुपचाप वो अपने आप पूछेंगे। वो अपने आप, अगर आप ही बोलने लगोगे तो फिर वो क्या बोलेंगे? तो नारद जी कहते उनके साथ बोलता बहुत कम था, जब पूछते तब बोलता था। इसलिए अच्छा, दूसरी बात, जब भोजन करते तो उनका जो उच्छिष्ट बच जाता था, उनकी आज्ञा लेकर के मैं थोड़ा ले लेता था। उसको खाने से मेरे पाप निवृत्त हो गए। मेरा मन के जो पाप निवृत्त हो जाने पर मेरा भगवत धर्म मेरी रुचि हो गई। अच्छा, दोपहर को संत महात्मा प्रवचन करते थे, उनकी कथा प्रत्येक दिन सुना करता था। बड़ी अच्छी कथा होती थी महाराज। इस तरह से उनको सुनने के बाद में, अच्छा एक बात, महात्मा जिसका खाते हैं तो देव के भी जाते हैं, कुछ उनको देते भी हैं। जब चले तो मंत्र बता गए। अच्छा, माता पिता बड़ी घबराहट होती है, चोर डाकू बने इतनी घबराहट नहीं होती है। कहीं महात्मा के पास बैठ गया तो घबराहट हो जाती, कहीं महात्मा न बन जाए। महात्मा कोई सबके भाग्य में थोड़ी होता कि बन जाए। तो ऐसे कर बड़ी घबराहट, मैया की चिंतन करने लगी, मेरा अकेला बेटा, अब कहिए बाबा जी बन गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो आधार कोई है ही नहीं। बड़ी चिंतित माता हो गई। महात्मा तो मंत्र दे के चले गए। माता ने विचार किया, हे भगवान, अगर मेरा बच्चा इस मार्ग में जाता उसके पहले मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए, ये अच्छा रहे। एक बात बताएं, जिससे रोग होता है ना, दवाई भी वही होती है। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। सबसे बड़ी आपत्ति क्या है कि भगवान छूट जाएं
और सबसे बड़ी संपत्ति क्या, जो भगवान याद बने रहे। ये आपको एक भजन याद आ गया, हम लोग याद तो ज्यादा करते नहीं कहीं। बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो दिल भी क्या है जिसमें सामरिया तेरी याद न हो, वो दिल भी है क्या जिसमें सामरिया तेरी याद न हो, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सामरिया तेरी याद न हो, वो दिल ही नहीं जिस दिल में सामरिया तेरी, वो याद नहीं है जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो, वो दिल ही नहीं है जिस दिल में सामरिया तेरी, और वो फरियाद नहीं है वो जिसमें हो चाहन तुमसे मिलने की, फरियाद नहीं है वो जिसमें हो चाहन तुमसे मिलने की, वो चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो, वो दिल ही है क्या, वो दिल जिसमें सामरिया तेरी बर्बादी भी, वह क्या जिसमें कुछ रुस्वा भस्म सरे बाजार हुए, वो जोश जुनू भी है भी क्या जिसका कुछ जोश जुनू आबाद न हो, वो दिल ही नहीं है दिल जिसमें सामरिया तेरी याद न हो। वो वास्तव में वो दिल क्या है जिसमें भगवान की याद नहीं हो। तो कहते हैं कि जिससे रोग होता है, एक बात बताओ, आप पृथ्वी पर चल रहे, फिसल गए, गिरे कहाँ, पृथ्वी पर। अच्छा, जब उठोगे सहारा किसका लोगे, आगे बात ध्यान में। दूध नुकसान करता है जुकाम में, हल्दी डाली पी लो ठीक हो जाएगा। दही नुकसान करता है, तड़का लगा लो उसमें, कोई बात नहीं, हींग का तड़का लगाओ, गर्मी देगा तो आराम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सारी क्रियाएं जन्म मर देने वाली हैं, लेकिन वही भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो वही मुक्ति प्रदानी बन जाती हैं। ऐसे बताया, इसीलिए कहा इसमें व्यास जी ने कहा अच्छा बताओ, जब महात्मा चले गए फिर आपने क्या किया। महात्मा चले गए मंत्र बता के, तो कह रहे जब वो चले गए महाराज उस समय मेरी माता एक तो अकेली, दूसरी स्त्री, तीसरी सेविका, मैं ही जिसका केवल स्नेह का पात्र था और कोई और स्वतंत्र भी नहीं थी। पर वो चाहती थी इस बच्चे का पालन पोषण कैसे, कोई माता हो कैसे भी हो पर अपने बच्चे को तो हर तरह पालन पोषण करना चाहेगी। यद्यप सारा संसार भगवत अधीन है पर फिर भी उमादार जो सित की नाई सवै नचावत राम गोसाई। जैसे कोई कठपुतली नचाता है कठपुतली को, ऐसे ही सारा संसार भगवान के सारे नाचता है, ऐसे ही सब कुछ है। पर क्या करूं, मैं उस ब्राह्मण कुल में रहा और उसके बाद में बालक तो था ही, अब क्या करूं, माँ का बंधन मैं छोड़ भी नहीं सकता माँ को अकेला। और संत बताए उसे जब भी करना है तो क्या कैसे करें। दैवयोक्ष की बात आई, एक दिन माता मेरी गौ दोने गई जंगल में और जंगल उसकी मृत्यु के सर्प ने काटने से, सर्प काटने मृत्यु हो गई। अब हमको पता लगा तो मैंने कहा भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई कि हमारा बंधन छूट गया। ये बंधन एक था, अनुग्रह मन माना प्रातिष्ठम दिशोत्तरम, भगवान की कृपा मान कर उत्तर दिशा तरफ चला गया। बड़े बड़े समृद्धशाली नगर गांव शहर छोड़ छोड़ करके किसानों की बस्तियां आई, वन उपवन, वन कहते जहाँ प्राकृतिक वृक्ष हों, उपवन कहते जो लगाए गए। तो ऐसे सबको पार करता हुआ भयंकर जंगल में पहुंचा। विपिन शब्द का प्रयोग, विपिन माने बेपंत जना यस्मिन सा विपिन, जहां जाने पर लोगों के हृदय
कंपन हो जाए, अब क्या होगा। ऐसे समझ लो वो विपिन कहते हैं, ऐसे उसमें पशु पक्षियों की भयंकर ध्वनि आ रही है। एक पीपल के नीचे वहां बैठ गया, वहां एक सरोवर था, मैंने पानी पिया और थकावट दूर की थी, भूखा भी था प्यासा भी था, कुछ फल फ्रूट खाए, कुछ पानी पिया, मन में शांति आ गई। बस सोचा ये स्थान बढ़िया है। अकेले बैठ करके पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए दूसरी बात यह है कि हमेशा उस वृक्ष से ऑक्सीजन निकलती है। कहते जिस देश में नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो और तुलसी का पौधा हो और वहां के लोग रोगी हैं, इसका मतलब उनको जानकारी नहीं। यहीं की वस्तुएं बाहर जाकर टेबलेट बन के आती हैं और हम लोग पैसा देकर के खाते हैं। आप देखें, जरा पढ़ के देखना उन टेबलेटों में क्या क्या लिखते हैं, किस किससे बनता है, आप पता लग जाएगा। तो इस तरह से अब जैसे हमने संतों द्वारा बताए मंत्र का चिंतन किया तो भगवान हृदय में प्रकट हो गए, वाणी गदगद, आंखों में आंसू अश्रुपात बहने लगे। अच्छा, ज्यादा ध्यान लगाएं, बहुत देर तक एक टकी लगा के देखिए, आप आंखों में आंसू आ जाएगा। आंखों में आंसू आ गया, वाणी लड़खड़ा गई, कुछ निकले ही नहीं। और जैसे मैंने आंखें खोल के देखा तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। क्या करें, दिखला के छवि प्रभु छिप ही गए, जी भर के नजारा कर न सका। आप तो चले गए, अब वहां तो मैं पागल से घूमने लगा, अब कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर बैठा, ध्यान लगा ही नहीं। आकाशवाणी होगी नारद जी, जिसके पाप नष्ट नहीं होते ऐसे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता है। तो फिर आपने दर्शन क्यों दिया? आपकी कामना बढ़ाने के लिए। हमारे एक भक्त हैं, वो कहते थे मैं स्वामी कभी कीर्तन में नहीं जाया करता था, लेकिन वहां एक बम्बई के महात्मा स्वामी कृष्णानंद जी का नाम सुना होगा सभी ने, उन्हें कीर्तन का बड़ा प्रचार किया। तो जब वो कीर्तन करवाते थे, मंडल बुलाते गांव के लोगों को और भर भर मुट्ठी प्रसाद देते थे, और इतना प्रसाद मिलता बड़ा अच्छा लगता, तो प्रसाद के लोभ से जाया करता था। हम अब बताते हैं कि अब कहीं सत्संग हो, कहीं कीर्तन हो तो बिना बुलाए चला जाता। तो ऐसे करके, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि दर्शन क्यों दिए? कि तुम्हारी कामना को बढ़ाने के लिए। इस तरह से महाराज देवर्षि नारद जी बता रहे हैं, भगवान का चिंतन किया। अब वो संत बता गए थे, वो समय हमने प्रतीक्षा की, धीरे हमारा शरीर गिर गया और सभी ऋषि महात्मा बट साई भगवान के मुख में समा गए। और जब पुनः सृष्टि का संचालन हुआ, सभी ऋषि महात्मा आए तो मैं भी बाहर निकला। भगवान हमको एक वीणा दे दी, और उस वीणा की ध्वनि पर मैं कीर्तन करता हूँ और विचरण करता हूँ सारे भूमंडल पर। संसार के विषयों ने जिनके चित्त को भ्रमित कर रखा है, ऐसे के लिए महाराज भगवान की चर्चा कैसे है? हरिचर्यानुवर्णनम भव सिंधु प्लवा दृष्टा। भगवान के गुणानुवाद संसार सागर से पार जाने के लिए, जैसे जहाज होता ना, ऐसे जहाज समान है। अच्छा, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ऐसे भगवान जैसे भगवान की सेवा से खुश हो जाते, ऐसे नियमों से भगवान संतुष्ट नहीं होते। इस तरह से देवर्षि नारद जी सामान्य मध्यम कोटि के श्रोता वक्ता के रूप में देवर्षि नारद जी का और व्यास जी का संवाद कर करके संपन्न किया। बोल भागवत भगवान। उसके बाद में 12 अध्याय में परीक्षित के जन्म कर्म का विवेचन। परीक्षित मनता, हमारे गुरु जी कहते परिता एक समान, बच्चे बहुत पैदा होते पर गर्भ के बाहर आने के बाद ऐसा कौन प्राणी है जो अपने गर्भ में जो आपकी रक्षा करता है, वो रक्षक है कौन? परीक्षित का जन्म हुआ तो उनमें जितने भी लोग आते थे बैठने वाले, सबकी तरफ दृष्टिपात करता, तो बोले जिसने मेरे घर में बचाया वो कहाँ है?
इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो सौनक जी कहते जब नारद जी निकल गए तो आपने क्या किया? निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवान तद अल्पेतम तथा केमा क्रोध व्याजी पुत्र जो महाराज सौनक जी कहते नारद जी निकल गए, तब उन्होंने फिर क्या किया? आप कृपा कर वर्णन किए। सूत जी महाराज कहते हैं ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे बैठे थे और भगवान मन लगाया, नित्य नैमित्तिक कर्म किया। अच्छा एक बात बताएं, आकाश से बूंद गिरती है तो निर्मल होती है और पृथ्वी संपर्क होते गंदी हो जाती है। बूंद परतवा ढावर पानी तिम जीव माया लपटानी। ऐसे ही जीव स्वरूप से तो निर्मल है, जब यहाँ संसार का संपर्क होता है तब इसमें गंदापन हो जाता है, अच्छे बुरा का परिणाम हो जाता है। तो जिसको मान के यद्यपि जीव तो अपने स्वरूप से निर्मल है पर यहाँ के संपर्क अनर्थ को प्राप्त करता है। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी संहिता का निर्माण किया और अपने पुत्र को पढ़ाया। कैसे पुत्र थे? निवृत्ति निरत, प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से निर्वृत्ति, आनंदित। सुखदेव की बात पहले मैं आपको बता चुका हूं, वही सुखदेव जी कैसे निवृत्ति निरत है। एक समय वो था कि ब्याजी पुकारे बेटा इधर आओ, पर वो नहीं आए तो कैसे बुलाएं? तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा पढ़ा के श्लोक रटा करके भेजते थे। जहां सुखदेव जी बैठे थे जाओ सुनाया करो, पर वो आधे श्लोक सुनाते बच्चे। श्लोक सुनाया, बोले बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। ऐसे ही जब श्लोक सुनाए हुए तो भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है, बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात है, माखन मिश्री खाता है, हम तो कपड़े नहीं पहनते तो रखेंगे कहां? परिध्यान दूसरी बात बताई, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय दत्तसाध्वी लेवे गतिम धातुस्ताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। जब कहा श्री कृष्ण तो माखन मिश्री खाते, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो अहो बकीयम, पूतना को उदाहरण दिया। वो पूतना को देखो, अपने स्तनों में जहर लगा के भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा। देखो आप ध्यान करें, नाम अच्छा नहीं। आज तक किस कन्या का नाम पूतना रखा गया? नाम शुद्ध नहीं, पूतना। जाति शुद्ध नहीं, राक्षसी। भोजन शुद्ध नहीं, रुधिरासना, खून का। भाव शुद्ध नहीं, जिघांसया। अब इतने पर भगवान मुक्ति दे सकते हैं तो कोई श्रद्धा से भजन करे, फिर तो कहना है क्या? जानतहु अस स्वामी बिसारी ते नर काहे न होए दुखारी। ऐसे भगवान करुणा बरमाले उनकी, इसी समझ करके भगवान का चिंतन करे तो कैसे काम चलेगा? तो भगवान वेद व्यास जी ने महाराज भगवान को, भगवान की माया को देख करके अनर्थ का उपशमन करने वाली इतना बड़ी भागवत संहिता का निवृत्ति ने अपने पुत्र सुखदेव जी को अध्ययन कराया। इसका आप भाव समझ गए होंगे कि भागवत की महिमा क्या है। समाधि लगाने वालों की समाधि भंग कर देती है भागवत कथा। हाँ तो वातावरण दूसरा हो गया, नहीं तो भागवत कथा में बैठने के बाद फिर उठने का मन नहीं करता है। हम तो कह रहे हैं कि चाहे व्याख्या बिल्कुल न करे, केवल मूल मूल सुना दे तो भी अच्छा लगता है। अब व्याख्यान करे फिर तो कहना ही क्या। पर क्या करें, दुर्भाग्य है। कथा मैं बार बार कहा करता हूँ कि उन सुखदेव जी को अपने शरीर का भान नहीं रहता जब कथा करते थे। आज के सुखदेव को कथा का ध्यान नहीं रहता, केवल शरीर का ही ध्यान रहता। बोले भागवत भगवान की। सुखदेव कैसे आत्मा राम मुनयो निर्ग्रंथा अपि रुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मित्तम भूत गुणो हरे। सुखदेव कैसे आत्मा राम मननशील निर्ग्रंथ
काम क्रोध की ग्रंथि नहीं अथवा कोई गांठ नहीं, कपड़ा ही नहीं पहनते, ऐसे भी को भी आकर्षित करने वाली भगवान की कथा है। इस तरह महाराज उनको प्रवृत्त किया, सुखदेव ने कथा का अध्ययन किया, पढ़ाया है। अब उसके बाद थोड़ा प्रकरण महाभारत का है। ये उस समय की बात है कि जिस समय महाभारत संपन्न हो चुका था। भीम ने द्रौपदी के अपमान से अपमानित होकर प्रतिज्ञा की थी, इस दुष्ट दुर्योधन की जंगा को मैं तोड़ूंगा। और इसी के फलस्वरूप भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीर गतिम गतेषु ब्रकोदराविद गदा विमर्श